आज तो कल पाकिस्तान में सडनली पेट्रोल की कीमतों में सरदार साहब ने इजाफा किया और आवाम के ऊपर अचानक से पेट्रोल बम गिरा दिया। 75 साल गुजर गए, 2023 आ गया है। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसाइल जो है वहीं के वहीं है। इन्हीं बातों में हम बात करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जी पेट्रोल बढ़ गया, आटा बढ़ गया, दाल चीनी बिजली गैस बढ़ गई। इसके आगे ना कभी सोचेंगे ना कभी सोचने दिया जाएगा, क्योंकि अगर गलती से इसके आगे सोचना शुरू कर दिया तो फिर इन लोगों की कोई जगह नहीं रहेगी ना, जितने सियासतदान बैठे हुए हैं। एक से बढ़ के एक माफिया यहाँ बैठा हुआ है। इस मुल्क में सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं पड़ेगा तो तालीमी मयार नहीं बढ़ेगा, सेहत का मयार नहीं बढ़ेगा, शऊर नहीं बढ़ेगा, इंसानियत नहीं बढ़ेगी। अवाम के मफाद की हर चीज़ को बढ़ा दिया जाएगा और अवाम को पीस दिया जाएगा। ये मुल्क जो है माफिया का मुल्क है। एक हफ्ते पहले जी धमकी आती है कि पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे और हड़ताल कर दी जाएगी, किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा। हुकूमती सतह पर मीटिंग हुई, हड़ताल वापस ले ली गई और एक हफ्ते के बाद पेट्रोल जो है वो 20 रुपये बढ़ा दिया गया। 4 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये करके कम किया गया और अचानक से जी 20 रुपये महंगा कर दिया गया। कानों कान खबर नहीं होने दी। जब कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही होती थी तो कम से कम भी 2 दिन पहले जो है वही बता दिया जाता था, या कान में खबर आना शुरू हो जाती थी कि पेट्रोल बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, और अगर बढ़ेगा तो कितने रुपए बढ़ेगा। यहाँ पे रात 12 बज गए, सुबह 6 बज गए, कानों कान पता नहीं चलने दिया कि जी पेट्रोल महंगा होने वाला है। मजे की बात यह है कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के आसपास कई पंप्स में जाना हुआ, लेकिन जी पेट्रोल खत्म हो गया। दुनिया में जंग हो गई थी, कोविड आ गया, पेट्रोल खत्म नहीं हुआ, लेकिन अचानक से कराची में आधे शहर के अंदर और कई पंप्स के अंदर पेट्रोल ही मैसर नहीं है जी, पेट्रोल खत्म हो गया। और जैसे ही सुबह 11 बजे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो अचानक से पेट्रोल हर पंप के अंदर दस्तयाब हो गया। ना जाने कैसे हो गया कि हमारी ज़मीन पेट्रोल छोड़ने लग गई और हर पंप के पास पेट्रोल वापस आ गया। और ये समझते हैं कि आवाम बेवकूफ़ है, आवाम को पता नहीं चल रहा है कि आपने क्यों पेट्रोल पंप्स के अंदर पेट्रोल गायब कर दिया और आवाम को पेट्रोल नहीं दिया। पुराने रेट्स में आपने खरीदा हुआ था, आपको बेचना ही था, आपको महंगा करके ही बेचना था। जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, एक चीज़ इससे और साबित हो गई कि ये मुल्क सिर्फ अशराफियों का मुल्क है, इसमें हमारा आपका कोई काम नहीं है। हम कुछ भी कर लें, फ़ायदा नहीं लोगों को होना है। IMF में जाते हैं, IMF में जाके डील करके आ जाते हैं और फिर पेट्रोल में और बहुत सारी चीज़ों में कीमतें बढ़ा देते हैं। 50,000 रुपये कमाने, 50,000 रुपये पे तनख्वाह पे काम करने वाला जो शख्स है वो 272 रुपये का पेट्रोल भी लेगा, वो महंगी बिजली भी लेगा, गैस भी लेगा। लेकिन जो सरकारी इदारे में काम कर रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है, उसको फ्री का पेट्रोल भी मिलना है, बिजली भी फ्री मिलनी है, मेडिकल भी फ्री मिलना है, सब कुछ फ्री मिलना है। नुकसान सिर्फ मेरा आपका है। हम सिर्फ लड़ते रहेंगे कि भाई ये बंदा अच्छा है, वो बंदा अच्छा है। कोई अच्छा नहीं है। अक्लमंदी इसी में है कि आप इस चीज़ को समझ लें कि कोई भी आपके लिए नहीं आया, सब अपने लिए आए। मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान टोबैको इंडस्ट्री पर टैक्स लगाया गया, तो सारे मिनिस्टर्स निकले तहरीक इंसाफ के, जो टोबैको पे काम करते हैं और जो इलीगल तरीके से काम करते हैं। तो अगर टैक्सेस पे आ जाएंगे तो सारा उनका काम सामने आ जाएगा। ऊपर से फ़ोन आता है ये टैक्सेस हटाएं, यहाँ से इंडस्ट्री पे टैक्सेस ना लगाएं। रियल स्टेट इंडस्ट्री पे कोई टैक्स नहीं लगता, हम सबको पता है। सिर्फ कराची की बात ही कर लूँ तो आधा कराची किसके हाथ में है रियल स्टेट के अंदर। तो कभी भी अपने ऊपर टैक्सेस लगने नहीं देंगे। ये लगाएंगे तो आपके और हमारे ऊपर लगेंगे। इलेक्शन टू इलेक्शन ये लोग काम करते हैं, काम ऐसा करते हैं कि जी अगले इलेक्शन में हम सीटें बना सकें, अगले इलेक्शन में हमें वोट मिल सके, हम अपनी पॉलिटिकल इमेज को बेहतर बना सकें। बस यही इनका मकसद है, यही इनका मफाद है। इलेक्शन खत्म होंगे, जाएंगे दूसरे मुल्क के अंदर जाके बना ले लेंगे। रहना हम नहीं है यहीं पर, जिंदगी हमें यही बसर करनी है, इसी तरह करनी है। इनकी कोठियों पे कोठियाँ बनती चली जाएंगी और हमारे जो है वो जिंदगी ऐसी तरह से कभी कोई ना कोई बॉम्ब गिरता रहेगा, कभी ये बॉम्ब कभी वो बॉम्ब। और जब इनसे कोई बात करेंगे तो जी कहेंगे हमने डिफॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को। डिफॉल्ट पे लेकर भी आप ही गए, हम नहीं लेकर गए मुल्क को डिफॉल्ट पे। ऐसा दिमाग यहाँ पे बैठा हुआ है जो किसी काम का नहीं है। दिमाग सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे।